नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार पांचवा पाठ आ में वृंद के दोहे इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो ये जो पांचवा पाठ वृंद के दोहे, इसके जो रचयिता हैं वृंद जी, इनका मूल नाम जो है, पूरा नाम जिसे कहा जाता है वृंदावन दास। ये मथुरा के रहे हैं और ईस्वी सन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो वृंदावन जी 17वीं सदी के एक कवि रहे हैं। भक्ति काल के बाद रीतिबद्ध काल, इस समय के जो कवि है, काव्य परंपरा है, रीतिकालीन काव्य परंपरा है, उनमें वृंद जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, या इनका इस काव्य परंपरा में एक अलग स्थान है। अब इस कालखंड के अनेक ऐसे कवि हैं, जैसे कि बिहारी रीतिकालीन कवि थे। तो इस समय के कवियों ने दोहों के माध्यम से अपना मत, अपने विचार, अपनी भावनाएं अभिव्यक्त किए हैं। वैसे वृंद जी के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो वृंद जी ने इस कालखंड में, अपने कालखंड में 12 मासा, इस रचना में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है दोहों के माध्यम से। वृंद जी का दूसरी एक रचना है यमक सतसई, जिसमें वृंद जी ने इस यमक सतसई में विविध प्रकार के यमक अलंकारों का स्वरूप स्पष्ट किया है। ऐसा इनका यह साहित्य रहा है। दूसरी बात यह है कि अपने काल में वृंद जी बड़े प्रसिद्ध थे। इसलिए थे कि उनके जो दोहे थे लोक भाषा में वे लिखा करते थे, जनभाषा के माध्यम से लिखा करते थे। और इनकी जो नीतिपरक दोहे हैं, ये नीतिपरक दोहे सामान्य जन में, लोक व्यवहार में बड़े अनुकरणीय माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है, ब्रज भाषा, अवधी भाषा से वृंद जी अपने दोहे लिखा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भाषा में उन्होंने अपने दोहे लिखे हैं। तो इनके ये जो दोहे हैं, नीति परख ऐसे जो दोहे उन्होंने लिखे, इन्हीं के माध्यम से एक समाज के बीच एक अलग प्रकार की दिशा देने का काम वृंद जी ने अपने समय में किया है। वृंद जी के रचना के बारे में अगर देखा जाए तो वृंद सतसई, ये जो है जिनमें से ये नीतिपूर्वक ऐसे दोहे 11 दोहे आपके अध्ययनार्थ रखे गए हैं। दूसरी बात, समेत शिखर वृंद, बहाव 85 का, पवन 85, यमक सतसई आदि इनके बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी रचनाएं रही हैं। साहित्य जगत के बीच इसका महत्व रहा है। अब प्रस्तुत ये जो विधा है दोहा, ये काव्य कला, हिंदी साहित्य में काव्य कला के अलग अलग प्रकार हैं। दोहा उसी को कहा जाता है जो दो पंक्तियों में कोई कवि रचयिता अपना मत, अपने विचार अभिव्यक्त करता है।
चौपाई यानी 4 पंक्तियों के बीच, 3 पंक्तियों के बीच, पदों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से। ये हिंदी साहित्य काव्य कला के ये अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन दोहा एक ऐसी काव्य कला है कि सबसे कठिन ऐसी काव्य कला मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जो भी विचार, जो भी बात, मत, मतांतर अभिव्यक्त करना पड़ता है केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से, गिने चुने ऐसे शब्दों के माध्यम से। इसलिए ये सबसे कठिन ऐसी काव्य कला मानी जाती है। और इस दोहों के माध्यम से अपना मत, अपने विचार अभिव्यक्त करने वाले उस रीति काल के बहुत चर्चित ऐसे कवि माने जाते हैं, जैसे कि रहीम जी है, वृंद जी है, बिहारी है। दोहा ये जो काव्य कला को लेकर हिंदी साहित्य जगत में कहा जाता है कि गागर में सागर भरने का प्रयास, यानी दोहा। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस दोहा काव्य कला के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे इस काव्य कला के रीतिकालीन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ ऐसे कवि वृंद जी, इनके दोहों का भी हमें अध्ययन करना है। दूसरी एक विशेष बात दोहा काव्य कला को लेकर कही जाती है कि प्रस्तुत वृंद जी की जो दोहे हैं, इसमें 4 चरण हैं। पहले पंक्ति में 2 चरण, दूसरे पंक्ति में 2 चरण। पहले पंक्ति में जो मात्राएं होती है, जैसे कि लघु, दीर्घ, ऐसी जो मात्रा है, इसका जो प्रमाण है ये भी एक निश्चित है। जैसे कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ये निश्चित ऐसी ये रचना करते समय इन मात्राओं का होना आवश्यक होता है। और ये सारे के सारे दोहे वृंद जी के इसमें परिपूर्ण है। तो दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, वृंद जी के दोहों के बारे में जो हमें देखना है, जो कि हमारे अध्ययनार्थ 11 दोहे लिखे या अध्ययनार्थ रखे गए हैं, जिनका एक एक दोहे को लेकर हमें इसका विचार करना है, इसका भावार्थ देखना है, इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सारी बातें हमें देखनी है। तो प्रस्तुत ये जो दोहे हैं, ये नीति परक दोहे हमारे अध्ययनार्थ रखे गए हैं वृंद जी के। नीति परक दोहे ने जो कि मानवीय जीवन को चलते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसा सोचना नहीं चाहिए, क्या गैर है, क्या सही है, कौन सी बात अज्ञान की हो सकती है, कौन सी बात यानी ज्ञान की हो सकती है, कौन सी बात हित की हो सकती है, कौन सी बात अनहित की हो सकती है, इसके बारे में जो बात कही जाती है उसी को नीति परक बात ऐसी कही जाती है। और यहाँ वृंद जी ने जो कि हमारे अध्ययनार्थ रखे गए ये जो दोहे हैं, ये सारे के सारे नीति परक दोहे हैं। तो इस पहले इस भाग में हम 3 दोहों को लेकर हम विचार करेंगे और दूसरे भाग में हम बाकी के बचे हुए दोहों को लेकर सोचेंगे। तो यहाँ वृंद जी ने कौन कौन सी बातें कही है, तो विद्या रूपी ये जो धन है, इसके बारे में अपने मौलिक विचार स्पष्ट किए हैं पहले दोहे में। दूसरे दोहे में उन्होंने नेत्र और हृदय का, मन का क्या संबंध है, ये सुंदर बात यहाँ वृंद जी ने कही है। और तीसरा जो दोहा है, इस तीसरे दोहे के माध्यम से वृंद जी ने मनुष्य को अपनी चादर देखकर ही पैर फैलानी चाहिए, ये जो लोकोक्ति है उसी के बारे में अपने विचार यहाँ भी व्यक्त हो चुके हैं। तो इन 3 दोहों को लेकर आज हम सोचना चाहिए। तो दोहा, जैसे मैंने कहा कि गागर में सागर भरने का प्रयास होता है। देखन में ये छोटे लगते हैं, लेकिन ये
घाव बड़े गंभीर करते हैं, ये खासियत दोहों की होती है। तो वृंद जी का पहला दोहा क्या है और इस दोहे के माध्यम से वृंद जी हमें क्या बताना चाहते हैं, इसको लेकर हम सोचेंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो यहाँ देखिए कि दो पंक्तियों का एक पहला दोहा है। और एक विद्यार्थी मित्रों, एक बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, दोहा एक दोहे का भावार्थ, एक दोहे का संदर्भ, एक दोहे का अर्थ एक अलग प्रकार से होता है। उन्हीं के दूसरे दोहे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इस बात को पहले हमें समझ कर लेना चाहिए। तो हर एक दोहा एक अलग विचार, अलग भाव, अलग यानी क्या संदेश हमें देकर चला जाता है। तो पहला जो दोहा है, उस दोहे के बीच में कठिन शब्द कौन से है? वृंद जी की भाषा ब्रज भाषा रही है, इसलिए ये थोड़े से कठिन लगने वाले जो शब्द है, इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। सरस्वती, इसका अर्थ है सरस्वती, विद्या माता जिसे कहा जाता है। अपूर्व यानी अनोखी, घटी जात यानी कम होना। ये तीन ऐसे कठिन शब्द है और इसके बाद इसका हम विश्लेषण देखेंगे, इसका भावार्थ क्या है। तो वृंद जी अपने समय के एक बहुत ही समाज की तरफ, समाज की प्रवृत्तियों की तरफ बहुत गहराई से सोचने वाले, देखने वाले ऐसे व्यक्ति थे। और जो समाज के बीच अनिष्ट है, गलत है, उसके ऊपर एक प्रहार करते थे अपने दोहों के माध्यम से, और समाज को सही दिशा देने का उन्होंने वे काम किया करते थे। तो बात यहाँ देखिए कि उस समय की है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो ये जो दोहा है, इसका विषय क्या है, मूल संवेदना क्या है? तो प्रस्तुत ये जो दोहा है, इस दोहे में वृंद जी ने ये जो विद्या की देवी, जिसे हम सरस्वती कहते हैं, यानी सरस्वती माता कहते हैं, और ये जो ज्ञान का भंडार है, ये जो ज्ञान का भंडार है, ये कैसा होता है, इसके बारे में अपने मौलिक विचार यहाँ स्पष्ट किए हैं। तो वे क्या कहते हैं, ये जो ज्ञान का भंडार है, ये जो धन है, ज्ञान का धन है, इसकी बात ही अनोखी है, बिल्कुल निराली है। ये किससे निराली है, वृंद जी बताते हैं। तो ये जो धन दौलत होती है, रुपए पैसा होता है, इसकी तुलना में, क्योंकि ये बात अनोखी इसलिए है कि यहाँ कवि बताते हैं, ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो ये बात है दूसरी पंक्ति में कौन, किसके बारे में कही है वृंद जी ने? तो दूसरी बात जो कही है, तो विद्या रूपी जो धन है, जो कि मनुष्य प्राप्त करता है, आत्मसात करता है, ज्ञान आत्मसात करता है, और इसे प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति, यहाँ कवि बताते हैं कि अपने विद्या रूपी इस धन को दूसरों को देने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा देता है, इस ज्ञान को, भंडार को बांटता है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान और बढ़ जाता है। इसलिए वे कहते हैं, ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बड़े बढ़ना। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात करके वह किसी को बताना ही नहीं चाहता है, ब्रह्म राक्षस की तरह, यानी क्या है, अपने आप में इस ज्ञान को सीमित रखकर मैं किससे नहीं बताऊंगा, अगर ऐसा कर रहा है, तो यहाँ वृंद जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास
ज्ञान का भंडार कितना भी क्यों ना हो, लेकिन कई समय के बाद यानी ये ज्ञान उसका खत्म होने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा धन है, विद्या रूपी ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है और न बांटने से घटता है। तो ये तुलना किससे की है कि जैसे कि रुपए पैसा होता है हमारे पास, ये यानी खर्चा करने से यानी कम होता है। खर्चा करने से अगर यानी क्या मेरे पास यानी क्या 10,000 रुपये हैं, तो कुछ दिनों यानी दिन प्रतिदिन थोड़ा खर्चा करने के बाद एक हफ्ते के बाद यानी क्या मेरे पास कुछ भी नहीं बच सकता है। ऐसी बात यहाँ यानी विद्या रूपी धन की नहीं है। तो ये दूसरों से बताने से इस विद्या में वृद्धि होती है, इस विद्या में बढ़ोतरी होती है। ये सुंदर बात यानी यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है। तो ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ लोग होते थे उस समय में कि केवल यानी क्या है, ज्ञान को आत्मसात करने के बाद मैं किसी से ज्ञान नहीं बताऊंगा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ यानी इसका परिचय मैं किसी से नहीं दूंगा, मेरे पास का जो ज्ञान का भंडार है औरों के काम मैं नहीं आने दूंगा, मैं इसका उपयोग खुद के लिए ही करूंगा। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति बड़ी घातक होती है। और ज्ञानी पुरुषों ने, ज्ञानी लोगों ने हमेशा अपना ज्ञान बांटना चाहिए, उससे उस व्यक्ति का ज्ञान रूपी धन हमेशा बढ़ता है। ये सुंदर संदेश वृंद जी ने हमारे सामने रखा है। तो यानी कि विद्यार्थी मित्रों, दूसरा जो दोहा है, अभी पहला दोहा इसका यानी अर्थ इसका यानी क्या जो संदेश है हमें प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा कौन सा है देखिए, नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत। जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। ये दूसरा दोहा है। तो देखिए, तो दूसरे दोहे के अंदर कठिन शब्द कौन से है, ये थोड़े से ये बात यानी पहले समझ कर ले लेंगे। नैना, नयन, इसका अर्थ है नेत्र, आंखें। हिय यानी हृदय मन, हिय का अर्थ है हृदय मन। और हेत यानी भला, अहेत बुला, अहेत का अर्थ है बुराई। और निर्मल यानी पवित्र, दूसरे पंक्ति में आइए, निर्मल यानी पवित्र। अरसी यानी दर्पण, आईना जिसे कहते हैं, भली बुरी कही देत। तो देखिए, ये दूसरा दोहा क्या है, नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत। जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। तो दूसरा दोहा इसका विषय क्या है? तो दूसरा जो दोहा है वृंद जी का, यह है कि वृंद जी मानवीय मनों को, मानसिकता को, मनोविज्ञान को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बात इस दोहे में उन्होंने कही है कि मन, हृदय जिसको कहा जाता है, हृदय में जो बात होती है, मन में जो बात होती है, इसका हृदय का और नेत्रों का, आंखों का क्या संबंध है? आंखों का और नेत्रों का क्या संबंध है? कितना गहरा संबंध है? इस गहरे संबंध को प्रस्तुत करते हुए जो कि बात है कि मन की सच्ची बात है, सच झूठ की बात है, ये आंखों के माध्यम से किस तरह से स्पष्ट होती है बिना बताए, बिना। तो ये बात यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है। वृंद जी क्या बताते हैं? नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत। मनुष्य की जो आंखें हैं, ये चक्षु जिसको कहा जाता है, केवल देखने का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ वृंद जी बताते हैं मनुष्य की आंखों के माध्यम से उसके हृदय में किसी के प्रति कौन सा भाव है, द्वेष का भाव है, मत्सर का भाव है, या अन्य कोई यानी प्रेम का भाव है,
ये सारी चीज़ें आँखों के माध्यम से अच्छी बुरी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति भले कुछ कहे या न कहे। तो इस मानसिकता का यानी गहरा जो ज्ञान है यहाँ वृंदजी को था। तो वे कहते हैं कि मनुष्य ने बताने की जरूरत नहीं शब्दों के माध्यम से, उसके आंखों को देखने के बाद यानी समझ में आता है कि इसके हृदय में मेरे प्रति, अन्य लोगों के प्रति क्या भाव है, भला है या बुरा है। ये सारी चीज़ें नयनों के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। आंखें ही सब कुछ बताते हैं, आंखें बोलती है, आंखें बोलती है, आंखें बात करती है। ये आंखें बहुत कुछ है और आंखों के माध्यम से बहुत कुछ समझा जा सकता है। इसके लिए सुंदर उदाहरण यहाँ वृंदजी देते हैं कि ये कैसा है, जैसा दूसरे पंक्ति में बताते हैं कि जैसे निर्मल अर्शी, अर्शी ने आईना, दर्पण, आईने के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं, कोई पवित्र आईना जिसको कहा जाता है, निर्मल आईना ऐसा कहा जाता है, उसके सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम कैसे हैं यह आईना बता देता है। आपके यानी बाल कैसे हुए हैं, आप दिखते कैसे हैं, अब काले हैं या गोरे हैं, जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई यानी आईना दिखाने का काम करता है। स्पष्ट रूप से कोई भी बात यहाँ छुपाई नहीं जा सकती, कोई भी बात यहाँ छुपाई नहीं जा सकती, चाहे ये भली बात हो चाहे यह बुरी बात हो। आईना सच बोलता है, ये जो बात कही जाती है उसी के अनुसार वृंदजी बताते हैं कि मनुष्य की आंखें सच बोलती है, चाहे वो बात झूठी हो या झूठ, अगर मन हृदय के अंदर, हिय के अंदर अगर किसी के प्रति का द्वेष और मत्सर का भाव है तो आंखों के माध्यम से इन्हें क्या है, उतर ही आता है। तो हृदय का यानी आईना यानी आंखें होती हैं। वृंदजी बताते हैं कि हृदय का, मन का आईना क्या है, आंखें हैं। और मनुष्य के शरीर को देखना है तो यह आईना यानी इस आईने के सामने खड़े हो जाने के बाद हम अपने आप को देख सकते हैं। उसी के अनुसार आंखों के माध्यम से हृदय को जाना जाता है, मन की बात को ताड़ लिया जा सकता है। ये इतनी खूबी आंखों के बीच होती है। आंखें सब कुछ कहती हैं, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ यानी समझाती है। ये सुंदर बात, हृदय और आँखों का संबंध कितना गहरा है और आँखों के माध्यम से हम क्या क्या समझ सकते हैं, सच भी समझ सकते हैं, झूठ भी समझ सकते हैं। कि उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है। तो आँखों के माध्यम से इन बातों को समझा जा सकता है। ये नीतिपरक बात यानी यहाँ दूसरे दोहे के माध्यम से यहाँ वृंदजी ने हमारे सामने रखी है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो तीसरा दोहा है जो कि आज हमें देखना है, ये तीसरा दोहा क्या है? अपनी पहुंच विचारी कै कर्तव्य करिए दौड़, अपनी पहुंच विचारी कै कर्तव्य करिए दौड़, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौ, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौ। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले इस दोहे के अंदर के कठिन शब्द समझ कर ले लीजिएगा। विचारी कै यानी क्या है, सोचना समझना। अपनी पहुंच, इसका भी संदर्भी अर्थ है। अपने पहुंच का अर्थ है अपने जो पहुंच कहाँ तक है या आपकी हालत क्या है, आपकी ताकत क्या है, इसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। कर्तव्य यानी कर्तव्य, कर्म, कार्य। दौड़ यानी दौड़कर, दौड़ का अर्थ है दौड़कर। तेते यानी उतने, पांव यानी पैर, पांव पसारिए यानी पैर फैलाना। जेती, जेती यानी जितनी, यानी लंबी, लंबी का अर्थ है लंबाई, लाम। सौर का अर्थ है चादर, रजाई। तो विद्यार्थी मित्रों,
ये तीसरा जो दोहा है वृंद जी का, ये नीति परक का नहीं, नीति परक के ही दोहे हम देख रहे हैं, जो कि हर एक दोहा हमें कुछ न कुछ सीख देकर चला जाता है। तो तीसरा जो दोहा है इसका विषय क्या है? तो तीसरे दोहे का विषय यह है कि जैसे कि लोक उक्तियाँ होती है अलग अलग प्रकार की, उसी के अनुसार वृंद जी ने अपने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लोक व्यवहार में और लोक भाषा से जुड़े हुए वृंद जी अपनी जो बात है यानी अनेक उक्तियों के माध्यम से, मोहरों के माध्यम से सहजता के साथ लोगों के पास अपने विचार पहुंचा देते। ये खासियत वृंद जी की रही है। जो तीसरा जो दोहा है इसका विषय ये है कि वृंद जी उस समय के समाज को ये बताना चाहते हैं कि अपनी हालत, अपनी शक्ति को देख कर ही अपना कार्य करना चाहिए। अपने हालत को, ताकत को देखते हुए ही अपना कार्य करना चाहिए। लोकोक्ति की बात है कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए। इसी प्रकार की एक बात यानी समाज के अंतर्गत कही जाती है। तो इसका महत्व यहाँ वृंद जी बताना चाहते हैं। इस दोहे में क्या बताना चाहते हैं? अपनी पहुंच विचारे कै कर्तव्य करिए दौड़। अपनी पहुंच यानी क्या है? अपने औकात देखकर ही भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। औकात देखकर ही यानी हालात को समझते हुए ही हमें अपने जीवन के अंतर्गत खर्चा करना चाहिए। नहीं तो यानी क्या है, देखिए, क्योंकि एक समाज के अंतर्गत की एक प्रवृत्ति है जो कि हमारे हालात ही नहीं है कि उतना खर्चा करने की, लेकिन किसी से लेन देन कर्जा निकाल कर यानी हम फिर यानी उस बात को लेकर खर्चा कर देते हैं और ये कार्य हम बड़े धूमधाम से दौड़कर कर देते हैं। और उसके बाद यानी क्या है, कवि को बताना है कि हमारे हालात, अपनी पहुंच, अपनी ताकत, अपनी औकात ही नहीं है कि इतने पैसे खर्चा करने की। तो किसी चीज़ को लेकर, किसी व्यापार में लीजिए, क्या शादी ब्याह के अंतर्गत यानी क्या है, कई लोग हैं बड़े धूमधाम से, शान से शादी करनी है, इसीलिए लोगों से कर्जा उठाते हैं और कर्जा उठाकर यानी फिर अपने बेटे की शादी धूमधाम से करते हैं और फिर यानी अपने आप को एक अपने अलग प्रकार से समाज के बीच यानी प्रतिष्ठित करने यानी प्रस्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। जो नहीं है वे दिखाने के लिए करते हैं। हम हमारे पास जो कमी है उसे ढांकने के लिए सब कुछ करते हैं। तो इस प्रवृत्ति को लेकर यहाँ वृंद जी बताते हैं कि अपनी पहुंच विचारे के सोच समझकर अपना कार्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या इसका दुष्परिणाम भयंकर होता है, यहाँ कवि को बताना है। क्योंकि चंद समय के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद दिनों के लिए हम जो कर्जा निकाल कर धूमधाम से शान के साथ यानी किसी मांगलिक कार्य में या किसी अपने बेटे के विवाह में, बेटी के विवाह में, अथवा यानी क्या है कोई धन प्रॉपर्टी यानी क्या है दौलत यानी प्राप्त करने के लिए जब यानी हम ऐसी कोई बात यानी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो बाद में इतनी मुसीबतें उनके सामने आ जाती हैं कि उनको समाज के बीच यानी क्या मुँह दिखाने के लायक भी उनकी औकात नहीं रह जाती है। चारों तरफ से यानी कि लोग यानी क्या है, फिर यानी क्या है, पहले तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब यानी उसके सामने फिर मुसीबत, अनेक प्रकार के संकट आने लगते हैं तो लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए अपने औकात को देखकर अपना कार्य करना चाहिए। इसके लिए एक सुंदर लोकोक्ति हमारे सामने उन्होंने रखी है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी छह। हमारे यानी पास यानी चादर ही इतनी है, रज़ाई इतनी है कि हम सोते समय हमारी रज़ाई की जो चौड़ाई और लंबाई है ये कितनी है ये पहले देखनी चाहिए, और उसके बाद यानी क्या है हम अपने पैर यानी पसारना, फैलाने चाहिए। नहीं तो यानी क्या रज़ाई हमारे पास छोटी सी है और पैर चौड़ाई के साथ यदि फैले हुए हैं तो रज़ाई के बाहर ये पैर जाएंगे और लोगों को नज़र आएगा ही।
तो ये चंद दिनों का, चंद यानी कि समय का ये जो शान शौकत है, ये कभी चिरकाल नहीं रहती है। इसीलिए अपने औकात को देखते हुए यानी हमें अपने कार्य करने चाहिए, कर्म करने चाहिए। हमें उतना ही दौड़ना चाहिए जो कि हमारी पहुंच है, वहाँ तक ही दौड़ना चाहिए। नहीं तो यानी क्या, अगर ऐसा हम नहीं सोचेंगे तो हम समाज के अंतर्गत यानी क्या है, एक हंसी मजाक का कारण बन सकते हैं और समाज हमें यानी एक गलत दृष्टि से भी हमारे तरफ यानी क्या है देखेगा और औकात न होते हुए इतनी करने की क्या ज़रूरत थी, इसी प्रकार की बातें भी करेगा, तरह तरह के ताने मारेगा। इसीलिए हम सोच विचार करके अपने जीवन के रास्ते पर हमेशा यानी अपनी औकात, अपने पैर यानी अपने जो औकात हालात है, ताकत है, उन्हीं के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा सुंदर ये संदेश यहाँ ग्रंथि जी ने तीसरे दुबे के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस पहले भाग में इन 3 दोहों को लेकर ही हम देख सकते हैं। दूसरे भाग में हम इसके आगे के ग्रंथि जी के दोहे हम देखेंगे। धन्यवाद।